सामान्यतः हम जिसे प्रेम कहते हैं वो है दो के बीच संबंध। और भीतर जो महसूस होता है वो है दो के मिट जाने पर। कोई दुई नहीं है, अद्वैत। ओशो जिसे कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है, वो वाला प्रेम। ध्वनियों के बीच के अंतराल को पकड़ो और उस मौन में तुम पाओगे एक अद्भुत साइलेंट म्यूजिक। ध्वनि रहित ध्वनि गूंज रही है और तुम ध्यानस्थ हो जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे। अध्यात्म की सारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, दूसरे से स्वयं की ओर, पदार्थ से परमात्मा की ओर, शरीर से चेतना की ओर, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। अध्यात्म के नाम पर जो लोग बाहर किसी चीज में उलझा लेते हैं, वे भ्रांति पैदा कर रहे हैं, शायद स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी भटकने का उपाय कर रहे हैं। जो चीज हमें भीतर न ले जाए, अपने से न जोड़े, वह अध्यात्म नहीं है। स्वयं से जुड़ने में जो सबसे बड़ी बाधा है, एक तो एडिक्शन, दूसरों के संग साथ होने की आदत, उसकी लत पड़ गई है। दूसरी चीज, शून्यता को हम रिक्तता समझते हैं। एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूं। ओशो के प्रवचन में यह प्यारी कहानी कई बार आती है, हो सकता है आपने सुनी हो, किंतु आज इस भूमिका में समझना भीतर की शून्यता और रिक्तता के संदर्भ में। कथा है कि एक सम्राट के 3 राजकुमार थे। तीनों ही जुड़वां थे, बराबर उम्र के। तो यह तय करना संभव नहीं था कि उम्र के आधार पर किसे राज्य सौंपा जाए। सम्राट बूढ़ा होने लगा था और वह चाहता था कि अब रिटायरमेंट ले ले, उसका बेटा राजकाज संभाल ले। कैसे चुने? एक उसके साधु गुरुजी थे। राजा ने उनसे पूछा कि गुरुजी आप बताइए, इन तीनों बेटों में से मैं किसको राज्य सौंपूं, कौन ठीक से देखभाल कर पाएगा? उस साधु ने कहा कि हम एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं, आप तीनों राजकुमारों को बुलाइए। तीनों राजकुमार बुलाए गए। साधु ने कहा कि राजन, इन्हें 100-100 रुपये दे दीजिए और कहिए कि अपने अपने महल को 100 रुपये से पूरा भरें। अब 100 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट है। तीनों राजकुमारों के पास बड़े बड़े महल थे। सम्राट ने स्वयं ही पूछा कि गुरुदेव, 100 रुपये से महल पूरा कैसे भरेगा? उस साधु ने कहा कि यही मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, कौन भर सकता है? जो भर लेगा निश्चित रूप से वह बहुत समझदार है, वह तुम्हारे राजपाट को भी ठीक से संभाल सकेगा। राजा को भरोसा तो नहीं हो रहा था कि इस परीक्षा में कौन पास होगा, लेकिन फिर भी जैसा गुरु ने कहा था उसने वैसा ही किया। तीनों राजकुमारों को आदेश दिया कि 1 हफ्ते के बाद हम निरीक्षण करने आएंगे, कौन सफल हुआ उसे ही राज्य का अधिकारी माना जाएगा। पहले राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपये से क्या होगा, कोई कीमती सामान, कोई सुंदर सामान, वस्तुएं तो 100 रुपये में हो नहीं सकती। महल पूरा भरना है, शर्त यह है कि 1 इंच जगह खाली ना रहे। तो उसने सोचा कि फिर कुछ
बिल्कुल सस्ती से सस्ती चीज क्या हो सकती? सबसे सस्ती चीज जो हो सकती थी वो कूड़ा कचरा हो सकता है। शहर के बाहर जो फेंका जाता था, 100 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में लग गए, बैलगाड़ियों में लाद लाद के कूड़ा कचरा लाया गया और उसने पूरा महल ठसाठस भर दिया। जैसा कि कहा गया था 1 इंच जगह भी खाली ना हो, वैसा उसने कर दिया। लेकिन वह महल तो अंदर जाने योग्य ही न बचा, बल्कि कूड़ा कचरा की बदबू इतनी ज्यादा थी कि महल के आसपास भी 1 फर्लांग तक फैल गई। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपये से क्या होगा। उसने सोचा लेकिन अगर इन्हीं 100 रुपये से मैं कुछ और कमा लूं व्यापार के द्वारा, तो वो भी 100 रुपये का ही एक्सटेंशन माना जाएगा। फिर मैं अपने खूब अच्छे से महल को भर सकता हूं। पर कुल 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते में ऐसा कौन सा व्यापार हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। व्यापार करने के लिए बहुत समय चाहिए, जब 100 रुपये से लाखों करोड़ों हो पाए। उसने सोचा कि जुआ खेलने में हो सकते हैं, व्यापार से तो नहीं हो सकते। वो पहले भी जुआड़ी था, शराबी था, वो जुआ कर गया। और जैसा कि अक्सर होता है, जुआ में हम वह भी गंवा देते हैं जो हमारे पास था। वही हुआ, 100 रुपये भी गए। 1 हफ्ता के बाद सम्राट अपने गुरु के संग निरीक्षण करने आया। देखा कि वो पहला राजकुमार अपने महल से 1 फर्लांग दूर बैठा है। उससे पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो सड़क पे? उसने कहा कि वहां जाना तो संभव नहीं, बड़ी बुरी बदबू आ रही है। फिर उसने पूरी बात बताई कि कैसे मैंने भरा, शर्त पूरी कर दी है, 1 इंच जगह खाली नहीं है। साधु हंसने लगा। उसने कहा कि तुम निपट मूड हो, अब महल महल ही कहां रहा जिसमें तुम ही नहीं घुस सकते। तुम ही खुद 1 फर्लांग दूर बैठे हो। ये तो कूड़ा घर बना दिया तुमने। इस भराव को मैं भराव नहीं कहूंगा। और उस साधु ने सम्राट से कहा कि जिंदगी में 90% लोग ऐसा ही भराव करते हैं। किसी ने ज्ञान से भर लिया है, किसी ने प्रेम संबंधों से भर लिया है, किसी ने राजनीति से भर लिया है, किसी ने धन पैसे से भर लिया है। और इस सबसे इतनी बदबू और पीड़ा और तकलीफ पैदा होती है कि हम खुद ही उसी से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। यह भराव विकर्षण पैदा करता है। लोग कहते हैं हमारा घर भरा पूरा है, घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। इतनी झंझटें, इतनी कलह, क्रोध, विचार के मतभेद हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य अन्य भराव हैं। कोई पद प्रतिष्ठा से भर ले, कोई यश कमा ले, कोई धन कमा ले, कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कोई खूब ज्ञान अर्जित कर ले। सब कचरा कूड़ा है। दूसरों की नजर में भले ही वह लगे कि अरे इनकी जिंदगी बड़ी भरी पूरी है, वो व्यक्ति खुद भली भांति जानता है कि किस प्रकार का भराव है। वो पहले राजकुमार की तरह का। हम खुद उससे ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, किसी प्रकार छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर कोई विकल्प ही नहीं सूझता। दूसरे राजकुमार के महल में गए। वो तो खुद सीढ़ियों पर बाहर ही बैठा मिल गया और उसने कहा कि क्षमा करें, कुछ निरीक्षण करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बता दे रहा हूं कि मैं हार गया हूं। जुआ भी हार गया और राज्य का अधिकारी होने से भी चूक गया। मैं इस योग्य नहीं हूं। मैंने वो 100 रुपये भी गंवा दिए। महल खाली का खाली पड़ा है। लगभग 9% लोग ऐसे हैं जिंदगी में, आप देखेंगे गौर से, जो इस प्रकार की रिक्तता और खालीपन से परेशान होते हैं। जो था वो भी गंवा बैठे और कुछ भी मिला नहीं। नब्बे 90% कचरा कूड़े से भरने वाले हैं। 9% ऐसे हैं कि वो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि
उनकी जिंदगी में एम्प्टीनेस है। राजा थोड़ा दुखी हुआ कि पता नहीं तीसरे राजकुमार ने क्या किया है, कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई भी बेटा राज्य अधिकारी होने के योग्य ना हो। लेकिन जब तीसरे महल में वे पहुंचे, बाहर से ही खुशबू आ रही थी खिड़कियों से, भीतर लगता है अगरबत्तियां जली हुई हैं, संगीत की आवाज आ रही थी। वो राजकुमार सितार बजा रहा था और गीत गा रहा था। जब ये लोग भीतर पहुंचे तो उसने अपने सितार वादन बंद किया, उठकर आया, अहोभावपूर्वक अपने पिता के और उस साधु के चरण स्पर्श किए। साधु बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सम्राट उदास हो गया। उसने देखा कि महल तो खाली है, कोई सामान नहीं, बल्कि पहले से जो सामान था महल में, इस राजकुमार ने वो सब भी बाहर निकाल दिया। ना कोई फर्नीचर है, ना कोई कैलेंडर है, ना कोई घड़ी है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बाहर कर दिया। लेकिन साधु बहुत प्रसन्न था। उसने कहा कि तुम्हारा ये बेटा योग्य है। सम्राट ने कहा लेकिन भराओ, आपने कहा था 1 इंच जगह खाली ना हो। उस साधु ने कहा जरा गौर से देखो, थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए देखने के लिए। स्थूल चीजें नहीं हैं, वस्तुएं नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है, लेकिन जरा गौर से देखो, पूरा महल अगरबत्ती की खुशबू से भरा है। राजकुमार ने जगह जगह गुलदस्ते लगा रखे हैं, फूलों के सौंदर्य से और रंगों से महल भरा है। जरा गौर से देखो, कोने कोने में छोटे छोटे माटी के दीपक जल रहे हैं। पूरा महल रोशनी से भरा है, 1 इंच जगह खाली नहीं है जहां रोशनी ना हो, जहां सुगंध ना हो। और यह राजकुमार सितार बजा रहा था, मीठी ध्वनि उसकी, और गा भी रहा था। पूरा महल संगीत से ओतप्रोत, मल्टी डायमेंशनल भराव है। गौर से देखो। और जिस प्रसन्नता के साथ ये उठकर आया और इसने हम दोनों के चरण स्पर्श किए, इसके चेहरे की शांति देखो, इसके चेहरे पर धन्यवाद का भाव देखो। यह महल प्रसन्नता से भरा है, शांति से भरा है। ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, सुगंध, ध्वनि, रोशनी तो फिर भी पकड़ में आ रही हैं, पर जरा और गौर से देखो तो वातावरण में खुशी की तरंग है। यहां भीतर प्रवेश करते से एक आनंद की लहर जैसे छू गई। अब ये कोई दिखाई तो नहीं पड़ती, सुनाई तो नहीं पड़ती, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति को महसूस हो जाती है। तुम्हारा यह बेटा राज्य का अधिकारी होने के योग्य है। इसने एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से मल्टी डायमेंशनल भराव कर दिया। प्यारे मित्रों, यह कहानी इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब हम भीतर जाते हैं अपने, पहली नजर में हमें भी वैसा ही लगता है जैसा राजा को लगा था। अरे पूरा महल खाली, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम स्थूल वस्तुओं के आदी हो गए हैं। हम उन्हीं से भराव समझते हैं। मैं जगह जगह जाता हूं, कई बार ऐसा होता है किसी अमीर आदमी के घर में इतना फर्नीचर, इतनी चीजें, इतनी वस्तुएं कि चलने फिरने की जगह नहीं, और वो बड़े शौक से दिखा रहे हैं कि ये मैं फलां देश गया था, वहां से लाया हूं, ये इतने लाख का है सोफा, ये इतना, फिर उठने बैठने की जगह ना बची। ये भराव कोई भराव है? नहीं तो बाजार के शोरूम जैसा बना लिया। घर घर होना चाहिए, दुकान जैसा नहीं। हमारी आदत है स्थूल वस्तुओं को ही हम भराव समझते हैं।
तो हमें अपनी थोड़ी टेंडेंसी बदलनी होगी और सूक्ष्म के प्रति संवेदनशील होना सीखना होगा। जब हम भीतर डूबेंगे ध्यान में और गौर से हम सुनेंगे तो वहां हमें अनाहत नाद सुनाई देगा। शाश्वत अनहत का संगीत गूंज रहा है जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। जब हम गौर से देखेंगे तो अत्यंत सूक्ष्म रोशनी दिखाई देगी। आत्मा का आलोक, आत्मा अंधियारी नहीं है। सूक्ष्म आलोक, आलोक इसीलिए कहते हैं, प्रकाश नहीं कहते, क्योंकि प्रकाश कहने में लगता है कुछ उत्तेजनापूर्ण चकाचौंध वाला। नहीं, आत्मा के प्रकाश को हम आलोक कहते हैं, आभा कहते हैं। बड़ी सूक्ष्म, बड़ी बारीक आभा। गौर से देखोगे शांत होके तो दिखाई देगी, वरना चूक जाओगे, समझोगे कि अंधेरा है। जैसे अभी सुबह हुई नहीं, हल्की सी रोशनी पूरब के क्षितिज पर छा गई। अभी रात पूरी गई नहीं है, भोर अभी हुई नहीं है। वो जो मध्य काल है, संध्या काल, संध्या का मतलब जहां संधि हो रही है दिन और रात की, वहां जैसी रोशनी है, अत्यंत सूक्ष्म, वेरी माइल्ड। कुछ वैसा भीतर है। तो हमारे भीतर ध्वनि भी है, रोशनी भी है, और गौर से सूंघोगे तो एक अद्भुत अलौकिक दिव्य सुगंध, डिवाइन फ्रेग्रेंस मौजूद है। एक दिव्य स्वाद मौजूद है, एक डिवाइन टच। हम छू भी सकते हैं। हाँ, वो छूना ऐसा नहीं है कि जैसे हम हथेली से किसी वस्तु को छूते हैं। वो छूना ऐसे जैसे कि हवा हमें छूती है सब तरफ से, कुछ ऐसा। उसको डिवाइन टच ही कहना होगा, कोई अन्य शब्द काम ना आएगा। हवा का झोंके में तो फिर भी जोर होता है, दबाव होता है, वहां उतना भी नहीं। हमको बहुत बहुत सेंसिटिव होना होगा, तब पता चलेगा। तो जितनी इंद्रियां हमारी बाहर हैं, उतनी ही सूक्ष्म इंद्रियां भीतर हैं, जो भीतर के भराव को जानती हैं। अन्यथा राजा को जैसा लगा था कि अरे बिल्कुल खाली, आरंभ में हमको भी वैसा लगेगा, इसके लिए तैयार रहना और धीरज रखना, अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाने का, जरा सूक्ष्म के प्रति संवेदनशील होने का। और तब हमें अनहद नाद सुनाई देने लगेगा, प्रभु का प्रकाश दिखाई देने लगेगा, उसकी सुगंध और स्वाद और उसका स्पर्श हमें सब तरफ से घेर लेंगे। और तब हमें पता चलेगा कि भीतर हम खाली नहीं हैं, परिपूर्ण हैं। इससे ज्यादा भराव और हो नहीं सकता। और वहां शांति है, वहां प्रसन्नता है, वहां आनंद मगनता है, वहां एक अलौकिक प्रेम है। सामान्यतः हम जिसे प्रेम कहते हैं वो है दो के बीच संबंध, और भीतर जो महसूस होता है वो है दो के मिट जाने पर। कोई दुई नहीं है, अद्वैत। निश्चित रूप से हम जिसे प्रेम समझते थे वैसा वाला प्रेम नहीं। ओशो जिसे कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है, वो वाला प्रेम। दो के बीच का संबंध नहीं, द्वैत के विलीन हो जाने पर जो बचता है वह है। इन सब से हमारी आत्मा ओतप्रोत है, मल्टी डायमेंशनल भराव। और इनमें सर्वाधिक सुगम अधिकांश लोगों के लिए जो है वो है अनाहत नाद का श्रवण। अपने आत्मा के संगीत को सुनो। मुझे याद आता है, एक साधक ने पूछा ओशो से कि मैं एक संगीतकार हूं, मेरे लिए कौन सी ध्यान विधि उचित होगी।
ओशो ने कहा तुम्हें कोई अन्य ध्यान विधि की जरूरत नहीं है, संगीत में डूबना स्वयं ही ध्यान है। बाहर के संगीत में डूबते डूबते तुम भीतर के संगीत से जुड़ जाओगे। कोई अन्य साधना की तुम्हें जरूरत नहीं, बस संगीत में मगन होकर डूबो डूबो डूबो। ध्वनियों के बीच के अंतराल को पकड़ो और उस मौन में तुम पाओगे एक अद्भुत साइलेंट म्यूजिक, ध्वनि रहित ध्वनि गूंज रही है और तुम ध्यानस्थ हो जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे। किसी अन्य विधि की जरूरत नहीं। तो हम जिसे अकेलापन समझते हैं उसको एक पॉजिटिव टर्म यूज करें उसके लिए, एकांत।